हेलो गाइस, मैं शाबिर खान आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह आइए देखते हैं। आजकल हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानते हुए भी हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। बताइए, अगर आप एक पार्टी में जा रहे हो और वहाँ पर आपके फ्रेंड्स अगर इंग्लिश में बात करते हो, तो सिर्फ पार्टी में ही नहीं, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट है, तब क्या करेंगे। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है विच इज़ नोन टू बी द ईजीएस्ट लैंग्वेज। जी, स्टिल डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि हमने इसे डिफ़िकल्ट बनाया है। ये बहुत इजी है अगर आप इसे कुछ टेक्निक्स देकर सीखें। और इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, अगर आप सपोज़ आप किसी लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर आया है, कोई फॉरेनर आता है और आपसे पूछता है हाईवे का रास्ता कहाँ है, तब आप क्या करेंगे। Of course, a foreigner will speak in English and will get stuck. लाइफ में ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें इंग्लिश में बात करना पड़ता है। स्पेशली लिविंग इन इंडिया, इट्स लाइक मैंडेटरी, क्लोज टू मैंडेटरी टू स्पीक इन इंग्लिश इन सो मेनी ऑफिशियल प्लेसेस। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश दोनों को एक एक तरफ रखते हैं। इंग्लिश सीखना एक चीज़ है, इंग्लिश लैंग्वेज जानना एक चीज़ है, और कम्युनिकेट करना एक अलग बात है। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में ही ये वीडियो मैंने बनाई है, और इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि एक गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर क्या होता है। क्या सब इंग्लिश जानने वाले, सब इंग्लिश सीखने वाले गुड कम्युनिकेटर होते हैं, या ये एक अलग स्किल है। चलिए देखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं और आप उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। कई लोग इंग्लिश में अच्छे होते हैं, कई लोग हिंदी में अच्छे होते हैं, और कई लोग कुछ और लैंग्वेजेस में अच्छे होते हैं। होता क्या है, तो कोई लैंग्वेज सीखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि मैंने आज इंग्लिश सीख ली, अब मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं या कॉलेज के प्रिंसिपल से इंग्लिश में बात करने वाले फॉर द फर्स्ट टाइम, आफ्टर लर्निंग आप अटक जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि क्या बात करें, बात कैसे शुरू करें, कैसे कन्वर्सेशन को एंड तक ले जाएं। और इस वीडियो में मैं 5 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं फॉर दोज हु वांट टू बी गुड कम्युनिकेटर्स। चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डू। देखिए, सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि अगर जब आप किसी से बात करने वाले हैं और आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, उस वक्त आपको बहुत काम रहना पड़ेगा। अपने माइंड को फ्रेश रखें हर उस चीज़ से जो आपको ट्रिगर करने वाली है, क्योंकि आप जब ट्रिगर होते हैं, आप जब स्टिमुलेट होते हैं, तो आपका प्रोग्रेस डिक्लाइन करता है और आपकी परफॉर्मेंस से वर्स्ट की तरफ चली जाती है। इसीलिए पहली ट्रिक ये है कि आप अपने माइंड को काम रखें और लेट द सबकॉन्शियस माइंड डू इट्स ड्यूटी। दूसरी टेक्निक, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। उन लोगों के लिए सबसे पहले मेरी एडवाइस है कि अपने कॉन्फिडेंस को गेन करें, और एंड द बेस्ट थिंग टू गेन योर कॉन्फिडेंस इज टू रिपीट वॉट यू हैव लर्न। रेपिटेशन इज द बेस्ट वे टू मेक अ क्लैरिटी। आपके पास क्लैरिटी है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस गेन करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ टीचर हु इज गुड एट एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी एक सब्जेक्ट पर कोई एक टीचर एक्सेलेंस रखता है, उसका मतलब क्या है कि वो उस सब्जेक्ट पर बेस्ट है, क्योंकि उसने सालों उस पर प्रैक्टिस की है और एक क्लैरिटी बनाई है अपने माइंड में कि वो इस पर बेस्ट है, और वो क्लैरिटी ही उसके कॉन्फिडेंस को गेन करती है, उसको रन करती है। जब वो उस पर प्रैक्टिस करता है तो उसका एक्सेलेंस बाहर आता है, बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी, बिकॉज ऑफ द बिलीव दैट ही हैज क्रिएटेड इन योर माइंड। सो द कॉन्फिडेंस को गेन करें प्रैक्टिस के थ्रू, इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, और ये बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग पार्ट है फॉर द लर्नर्स। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जेन्युइन। सो मेरा थर्ड पॉइंट है सोशलाइजिंग। सोशलाइज योरसेल्फ, जितना हो सके अपने आप को सोशलाइज करें, लोगों से बात करें, मुलाकातें करें, अपने रिलेटिव्स जिनसे आप मिल नहीं रहे उनसे मिलें, उनसे बात करें। यही नहीं, जो फ्रेंड्स जो आपसे नाराज़ हैं उनसे जाकर फिर दोस्ती करें। यही एक रास्ता है, बात करें। जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा, उतनी ज़्यादा टेक्निक्स आपके हाथ आएंगी। कैसे बात शुरू करें, कैसे उसको कंटिन्यू करें और कैसे उसको एंड तक ले जाएं। तो और मेरी एक और एडवाइस है इसी में कि जब आप बात करते हैं, प्रेशर, अपने ऊपर प्रेशर मत डालें, बस होने दें वॉट एवर इज कमिंग आउट ऑफ यू, दैट्स इट। अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो आप लर्निंग प्रोसेस से हट जाएंगे और आप सीख नहीं पाएंगे, या आपका माइंड उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि आपने क्या सीखा है। इसीलिए मेरी एडवाइस है कि
प्रेशर फ्री हो जाए। 4 इज ऑब्वियसली बी पॉजिटिव। देखें, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब हम किसी नई चीज़ को शुरू करने जाते हैं, हमारा माइंड फ्रीक्वेंटली नेगेटिव की तरफ जाता है, इसलिए क्योंकि हमने नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट की होती है अपने पास्ट में। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहें अपने काम पर, और जितना ज़्यादा हो सके अपने पर बिलीव करें। यही एक रास्ता है एक अच्छे और सक्सेसफुल अंदाज में शो अप करने का। अदरवाइज यू विल बी डिसअपॉइंटेड। इसलिए इन डिसअपॉइंटमेंट्स को अवॉइड करने के लिए और जल्दी से जल्दी सीखने के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, पॉजिटिविटी के थ्रू और पॉजिटिविटी के साथ आपको किसी के पास अप्रोच करना पड़ेगा। इट डजंट मैटर हाउ दैट पर्सन इज। अगर आप प्रैक्टिकल और पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली यू विल कम आउट एज अ कॉन्फिडेंट गाय। आप सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे, बट आपके पास एक पॉइंट होगा बात करने के लिए जो वर्थ ऑफ इग्नोरेट नहीं होगा। कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। ये 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आखिरी है मगर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, जिसने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं ये नहीं कहता कि आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, आपकी वीडियोस अपलोड कर दो, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को कैमरे में फेस करने के लायक बनाएं, ताकि ये भी एक कॉन्फिडेंस गेन करने का जरिया है। इससे भी आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आप कितना कुछ आपको सीखना है और आप कहाँ लैग करते हो, कहाँ स्टक करते हो। ये सब चीज़ें आपको पता लगेंगे जब आप कम कैमरे को फोकस करेंगे, या किसी मिरर के सामने भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी मिरर को फेस करें और अपने आप को देखें, और जब बात आती है स्पीकिंग की तो आप देखेंगे आप कुछ नर्वसनेस फील करेंगे, दैट इज नेचुरल, बट ग्रेजुअली यू विल बी एलिमिनेटिंग दैट नर्वसनेस। अल्टीमेटली यू विल बी कॉन्फिडेंट। सो ये पॉइंट्स थे शाबिर खान की तरफ से आपके लिए। और ये मेरी हिंदी की पहली वीडियो है, मैं इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें, और मुझे बताएं कि मैं आपके लिए और कैसी वीडियोस बना सकता हूँ ऑन द चैनल इंग्लिश विद शाबिर। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तक मेरी वीडियोस पहुँचे। मैं आपका भाई आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन स्किल।